हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़, उनके मैसेजेस लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी क्या है और उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुँच सके। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। किस एनर्जी में है अभी इस वक्त आपके पर्सन? करंट एनर्जी आपको लेकर अभी इस वक्त करंट एनर्जी क्या है? 6 ऑफ स्वर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वर्ड्स, एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ये इनकी करंट सिचुएशन है, करंट एनर्जी। मैसेजेस क्या देना चाहते हैं अभी इस वक्त आपको? 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। Just a second. 3 of Pentacles, 1 by 1 messages. बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द डेविल। ओवरऑल एनर्जी है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले एनर्जी बता देती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी क्या है अभी इस वक्त। तो एनर्जी में वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत बैडली ट्रैप्ड है। करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इस सिचुएशन से मूव ऑन करने की एनर्जी में है, बहुत जल्द मूव ऑन कर सकते हैं। आपको किसी तरह का जेस्चर रिसीव हो सकता है, मैसेजेस की वाइब से, कॉल्स, मैसेजेस, इमोशनल मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पर्सन आपसे हाइड कर रहे हैं, छुपाए हुए हैं, आपके सामने वो सच्चाई आ सकती है। ये भी वाइब्स यहाँ पर है। दिस इज़ द करंट सिचुएशन आपके पर्सन की। करंट सिचुएशन में ये नज़र आ रहा है अगर इनके ऊपर कोई मैनिपुलेशन है, कोई आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, नई शुरुआत में कोई अड़चन आ रही है, तो उस अड़चन से निपटने की वाइब्स में है आपके पर्सन, उसको रिमूव करने की एनर्जी में है या फिर खुद उस सिचुएशन से मूव करने की एनर्जी में है। मैसेजेस की बात करें तो पहला मैसेज यहाँ पर है कि आपके पर्सन इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी से गुजर रहे हैं इस वक्त। ये एंग्जाइटी में है, किसी तरह का डिप्रेशन, स्ट्रेस इनको है किसी न किसी बात का। कौन सी बात है ये भी यहाँ पर निकल कर आया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ये ऑब्स्टिकल्स के कारण आपके पर्सन एंग्जाइटी में है, टेंशन में है। वेटिंग एनर्जी है, ये वेट नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं जल्द से जल्द प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपके साथ ये आगे बढ़ सके। तो इनका मैसेज है कि बहुत जल्द ये आपको लेने आ सकते हैं या आपको मैसेजेस कर सकते हैं या ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं लेकिन आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं इस सिचुएशन से आपको बाहर निकालने के लिए या फिर खुद को बाहर निकालने के लिए। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं ना कि आपके साथ थोड़ा सा इमेच्योर बिहेवियर इनका हो सकता है। इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने इस रिलेशनशिप को बहुत लाइटली लिया है, आपकी कद्र नहीं की है, आपकी वैल्यू नहीं की है सही समय पर, और अब जब सब कुछ ख़राब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, मुझे सही टाइम पर उस समय की वैल्यू करनी चाहिए थी। तो अब ये आपको लेकर पॉजेसिव हो रहे हैं, ये आप पर डोमिनेंस दिखा सकते हैं, ये आपको ये जता सकते हैं, ये बता सकते हैं कि आप इनके हो, आप किसी भी हिसाब से आप इनको छोड़कर नहीं जा सकते, मूव ऑन नहीं कर सकते। ये इनकी पॉजेसिवनेस है बिकॉज़ यहाँ से है वेटिंग। आपके पर्सन बिल्कुल भी अब इंतज़ार नहीं करना चाहते, ये बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं। बहुत जल्द आपको मैसेजेस या कॉल्स रिसीव होंगे और आपके पर्सन आपको अपनी सिचुएशन से आगाह करेंगे कि ये किस कारण से आपसे दूर है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब अगर इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। कुछ कहना चाहते हैं आपसे,
लेट्स मेक लव टुगेदर। सबसे पहले तो ये डेविल की एनर्जी आई हुई है, तो ये पॉजिटिव है, आपको बहुत कुछ है जो बताना चाहते हैं, अपने दिल की बातें। इनको ऐसा लगता है, कई लोगों के पर्सन को, जैसे वाइस वर्सा लीजिएगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, सिर्फ आपके पैसों से प्यार करते हैं, या फिर उनको अगर ऐसा लगता है कि आप उनके पैसों से प्यार करते हैं, उनसे प्यार नहीं करते, वाइस वर्सा, तो यहाँ पर टेस्ट पीरियड है। आपके पर्सन कुछ ऐसे टेस्ट कर सकते हैं, आपके साथ कुछ टेस्ट ले सकते हैं, जिससे इनको ये रियलाइजेशन हो जाए कि आपको इनसे प्यार है, इनके पैसों से नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर है, आप में से कई लोगों के मन में ये विचार आता है कि अब मुझे उनकी परवाह नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत हर्ट किया है, उन्होंने मेरी परवाह नहीं की, तो अब मैं क्यों करूं। तो यहाँ पर इनको ये चीज़ बहुत हर्ट कर रही है। अगर आपने इनसे ऐसे कोई वाक्य कहे हैं कि जब तुम्हें मेरी परवाह नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, तुम जियो मरो कुछ भी करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो इनको ये बात आपकी थोड़ी लग गई है, इनको बुरी लगी है। इनको अपने ऊपर तो डाउट है ही, अपने ऊपर तो गिल्ट है ही कि इन्होंने बहुत गलत डिसीजंस लिए हैं लाइफ में, कई बार बहुत गलत बिहेव किया है, लेकिन इनको रियलाइजेशन है। तो ये चाहते हैं कि अगर इनको रियलाइजेशन है, ये आपसे माफ़ी मांगें, ये एक्सप्रेस करें कि हाँ इनसे गलतियाँ हुई हैं, तो ये चाहते हैं कि आप इन्हें फॉरगिव कर दें, आप उस बात को खींचे नहीं। ये भी यहाँ पर एक एनर्जी है। विल टेक वन मोर कार्ड। आप में से कई लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद अब आप पहले की तरह नहीं हो, इनके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते, पहले की तरह आप इनको रिस्पेक्ट नहीं करते, आप डिटैच हो जाते हो और आप खुश रहते हो इनसे दूर रह के। तो शायद आप पहले की तरह अब इनके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते हो। ये आपसे पूछना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं। ये आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपको छोड़कर दूर जाना इनके लिए भी उतना ही मुश्किल है जितना कि आपके लिए। लिविंग यू हर्ट्स मी टू बट इट वॉज द नीडेड। उस समय हो सकता है समय की वो मांग हो कि आप दोनों दूर हो जाएं, आप दोनों सेपरेशन में चले जाएं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन ये एक्सप्रेस कर सकते हैं, इनको जब ऐसा लगेगा कि आप इनको छोड़कर जा रहे हो, क्योंकि ये पॉजिटिव हैं, प्रोटेक्टिव हैं, खोना नहीं चाहते, तो इनको ऐसा लगेगा शायद आपको छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था उस टाइम, बट अब मैंने मार्ग निकाल लिया है, अब मैं रेडी हूँ एक्शन लेने के लिए। तो ये इस तरीके से आपको कन्विंस कर सकते हैं। सी थी गाइस आज की रीडिंग, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस, इनकी एनर्जी जो यहाँ से मुझे पिक हुई है। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट हुई हो या आने वाले समय में यही एग्जैक्टली मैसेजेस आपको रिसीव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।